प्लीज एक बार आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अभी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर मैं बोल ठीक है, हेलो सुनिए मेरी बात को सुनिए। मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, रिकॉर्डिंग पे है क्लासेस, अभी मैं बाद में आपसे बात कर लेता हूँ। पहले एक बार ध्यान से देखिए, डीएसएसबी का ये सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि अब आप सभी को बता दूं कि डीएसएसबी के साइट पे बेसिकली ये सिलेबस अभी हाल ही में आपके सामने बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ है। सिलेबस को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो एक कंपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। कंपोनेंट का मीन्स होता है घटक यानी तत्व। इसका कहने का आशय ये है एक प्रकार से कि एक, जैसे मैंने कहा समाज शास्त्र, अब समाज शास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना है समाज शास्त्र की सिद्धांत। तो ये जो समाज शास्त्र का सिद्धांत है जिसे बीच में एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये कंपोनेंट के रूप में प्रस्तुत हुआ है आपके सामने। और बच्चे इसी कंपोनेंट को देखकर समझ रहे हैं कि सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। सिलेबस बड़ा नहीं है, ये कंपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया है डीएसएसबी वालों ने सोशल वेलफेयर के सिलेबस को। ठीक है, तो सोशोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में बात की गई है। सोशोलॉजिकल थ्योरी यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सोशोलॉजी ऑफ किंगशिप, इसका मतलब है कि रिश्तेदारी का समाजशास्त्र रिलेट कराया है। आर्थिक समाजशास्त्र मतलब इकोनॉमिक समाज सोशोलॉजी। सोशोलॉजी ऑफ इंडिया यानी भारत का समाजशास्त्र, यहां पर जैसे जीएस घुरई वगैरह का नाम आ जाता है। मैंने आपको बताया है कि कुछ विद्वानों की मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है जो भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं, उनके संबंध में पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ धर्म और समाज को लेकर भी बातचीत किया जाएगा। पॉलिटिकल सोशोलॉजी मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। मेथड ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च है, देखिए ये आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समाजशास्त्रीय अनुसंधान के तरीके हैं, और समाजशास्त्रीय अनुसंधान की अगर विधियां आपको पता है तो ये टॉपिक आपको कवर है। मेथड्स मीन्स होता है ये विधि। मेथड्स मीन्स क्या कहता है, हम लोग उसे विधि कहते हैं। मेथड्स बेसिकली होता क्या है मेथड्स, मैं एक बार आपको ओरली यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं। हालांकि जो समाज कार्य के अंतर्गत जिन लोगों ने पढ़ा होगा रिसर्च को लेकर, उन्हें ये चीजें याद आ जाएंगी, है ना, समाजशास्त्र में क्या चीजें आती हैं। यहां जैसे अगर मैं आपसे बात करूं शोधकर्ता के बारे में, यहां शोध के कुछ टाइप्स मिल जाएंगे आपको कि कौन कौन से समाज कार्य के शोध के अंतर्गत या समाजशास्त्र के शोध के अंतर्गत उसके प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा होगा। प्राथमिक अनुसंधान क्या होगा, साक्षात्कार क्या होता है, ठीक है, साथ ही साथ आंकड़े एकत्र करने के प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, ये मेथड ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च कहलाते हैं ये सभी के सभी। गुणात्मक और मात्रात्मक मेथड ऑफ सोशोलॉजी रिसर्च में या सोशोलॉजिकल रिसर्च में दो ही टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। दो टाइप के रिसर्च इसमें होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस का मीन्स होता है सामाजिक स्तरीकरण। अभी किसी बच्चे ने मुझसे ये बात कहा था कि सर लास्ट में क्वेश्चंस इसके करवाए हैं परंतु उसके आंसर नहीं है सामाजिक संतुष्टि के यानी स्तरीकरण के। तो इस प्रक्रिया में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ऐसा अभी तक यहाँ से ऊपर से जो मैंने 7-8 पॉइंट पर आया हूं, अभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला है जो मैंने करवाया ना हो आप लोगों को। ठीक है, हालांकि इसके पॉइंट के रूप में अगर आपके पास शायद सिलेबस मिल जाए तो बेटर रहेगा, पॉइंट्स यानी पीडीएफ मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम समाप्त होगा तो मेरे पास दो ही क्लास रहेगी, और एक क्लास रहेगी एमपीपीएससी की और एक क्लास रहेगी DSSB की। तो उस दौरान मैं आप सभी लोगों के लिए 7 to 10 डेज में मैं वर्क करूंगा इस सिलेबस पर, और मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड भी करा दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो चीजें मेंशन कर दी जाए, वो सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से क्रम में भी प्रोवाइड करा दूंगा कंपोनेंट के आधार पर। बट इसका आगे पीछे मिलेगा, मैंने आपको दिया तो है लेकिन आगे पीछे मिलेगा। तो सर आपने तो इसका पीडीएफ वगैरह डाल रखे होंगे ना सर? हाँ बिल्कुल, इसके भी डाल रखे। कब से पढ़ाई कर रही हो आप? अभी तो आए नहीं हो मुझे जहां तक आपने सारे पीडीएफ डाल रखे, सारी पीडीएफ है इसमें। हाँ, इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो मैंने आप सबके लिए छोड़ा हो, सारे कंटेंट है, परंतु केवल इतना है कि आगे पीछे हो सकता है, बस इतना चीजें हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की भी है, सोशोलॉजी ऑफ जो है डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि विकास के बारे में बात किया इसने कि समाजशास्त्र का विकास किस तरीके से हुआ। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि समाज और अर्थव्यवस्था के पारस्परिक संबंधों के
अवबोधन का जो प्रयास किया गया है वही बेसिकली विकास का समाजशास्त्र कहलाता है। विकास का समाजशास्त्र का मतलब किस तरीके से उसका डेवलप हुआ है समाज शास्त्र के, उसके बारे में जिक्र किया गया है इसमें। इसके लिए एक शिवबहाल सिंह की स्नातकोत्तर जौनपुर यानी यूपी के रहने वाले ये लेखक हैं शिवबहाल सिंह। सन 1977 में सामाजिक अनुसंधान परिषद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम ही रखा है विकास का समाजशास्त्र। पूरी डीप में नॉलेज वहां पर आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस किताब को खरीदे ना, है ना, फालतू कोई चीजें होंगे, डीप में पूरा मिल जाएगा आप लोगों को, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ना बुक के लिए, लेकिन आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबॉलिक सोशियोलॉजी। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि प्रतीकात्मक। आप सबको मैंने बता रखा है कि प्रतीकवाद का समाजशास्त्र क्या होता है। प्रतीकवाद तब होता है जब कोई वस्तु, घटना या क्रिया स्वयं से परे किसी चीज का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतीकवाद। प्रतीकवाद, आप सबको बता दूं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, हैरी पॉटर का नाम एक आता है, जेके हैरी पॉटर का नाम, वहां पर भी इनका नाम देखने को मिला है प्रतीकात्मक समाजशास्त्र में, ठीक है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा मीड, जॉर्ज मीड का नाम, वहां पर भी आपको प्रतीकात्मक सिद्धांत या समाजशास्त्र को रिलेट करते हुए मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर भी नाम मिल जाएगा। ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्रतीकात्मक, और बेसिकली जॉर्ज मीड का ही सवाल आने वाला है, ये भी मैं बता दूं आपको, है ना। ये पीटर वगैरह का नाम नहीं आने वाला ना। एनिमल फॉर्म्स के बारे में भी पूछा जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल का भी एक नाम आता है, उसका भी नहीं आता, जो एनिमल पर बेस्ड उन्होंने बताया है, ठीक है। तो जब भी प्रश्न आपके बनाए जाएंगे प्रतीकवाद के संबंध में, तो वो जॉर्ज मीड का ही सवाल बनाया जाएगा, और जॉर्ज मीड के आपके पास टॉपिक है उद्योग और समाज कार्य के बारे में, या उद्योग या समाज मतलब इंडस्ट्री और सोसाइटी के बारे में, वहां पर भी जिक्र मैं आप लोगों से यूनिट नंबर 10 में जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। देन अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जेंडर और सोसाइटी है, लैंगिकता और समाज के बारे में है। और लिंग और समाज जब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा था कि एक पॉइंट हमारा रह गया है, उस पॉइंट को हम कवर करेंगे यूजीसी नेट वाली क्लास में। तो वहां पे जेंडर और सोशोलॉजी, सोसाइटी या सोशल के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये चीजें वहां पर भी कवर हुई है, ठीक है। मैं आपको बताते रहा हूं, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि जो मैंने आपको डीएसएसबी का सिलेबस आया हो और आपको ना कराया गया हो, है। बट ये चीजें हैं कि आप उस चीज को शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ने जो दिया है रैंडम दे दिया है, उठा के कोई भी दे दिया है, परंतु सिलेबस में एक क्रम से आया हुआ है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई मेरी वीडियोस देख रहे हो या मेरी पीडीएफ ओपन कर रहे हो ना, तो आप बस उस टॉपिक को ध्यान में रखिए, क्योंकि टॉपिक ही जानना जरूरी है। सिलेबस जानना, सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये जानना, क्रम नहीं जानना जरूरी है कि हमें क्रम में ये पढ़ना है। टॉपिक आपको याद होना अत्यंत आवश्यक है। सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखिए, यहां पे सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। सोशियोलॉजिस्ट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसके अंतर्गत रिसर्च का, ये बेसिकली रिसर्च का पार्ट है, जहां संगठनों के समाजशास्त्र के बारे में बात किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, दो टाइप के संगठन मिलेंगे, अभी मैं यूनिट नंबर 6 में कवर करने वाला हूं, एक औपचारिक संगठन, एक अनौपचारिक संगठन के बारे में, जो रिलेट कराता है समाज को और साथ ही साथ समाज शास्त्र को, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी। देखो यहां पे सोशल नहीं लिखा हुआ है, सोशल की बजाय अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी लिखी हुई है, और सोसाइटी समाज अलग मत समझिएगा, ये समाज है, ये समाज कार्य है जहां पे सोसाइटी लिखी गई है। इस चीज को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समाज शास्त्र के भीतर ना एक विशेष क्षेत्र है, जहां अगर आप ये सोचिए कि जांच होती है, समूह की संरचना बनाई जाती है, संगठनात्मक संदर्भ में मानवीय अंतः क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग जो है देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसे हम इन शॉर्ट में भी ये चीजें कह सकते हैं कि जनसंख्या और समाज के बारे में, या संगठनों के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या संगठनों की समाजशास्त्र के बारे में। उसके बाद एक बार में उतरेगा शहरी सोशियोलॉजी के बारे में बातचीत यहाँ पे किया गया है ना। शहरी समाजशास्त्र, देखो मैं आपको बता दूं, आप सिंपल में जानते हैं कि शहरी समाजशास्त्र शहरों और शहरी जीवन का समाजशास्त्रीय अध्ययन होता है। अब देखो, शहर अगर कहीं भी कोई किताब अगर आप पढ़ेंगे ना, तो कोई शहर की डेफिनेशन अलग नहीं मिलेगी, चाहे आप वो सोशियोलॉजी में पढ़े, चाहे आप समाज कार्य में पढ़े, चाहे आप इकोनॉमिक में पढ़े, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे, तो वो चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो अगर रूरल हो, इनके बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन वही होती है।
तो यहाँ केवल केवल देखो कंपोनेंट, क्योंकि ये सिलेबस में कंपोनेंट मैंने शुरुआत में बता दिया, तो ये कंपोनेंट है अर्बन सोशियोलॉजी का। ये क्या है? कंपोनेंट है। तो अगर कंपोनेंट नहीं होता जानते हो तो फिर क्या होता? फिर वहां पे लिखा होता कि भाई समाज शास्त्र के अंतर्गत हमें पूछता कि बताइए ग्रामीण और शहरी, ठीक है, समाज में अंतर या विशेषता, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, ये सब पूछता आपसे। तो केवल एक ही के बारे में पढ़ना, वो भी अर्बन के बारे में पढ़ना, बस यहां पर दिया हुआ है। फिर एरिया स्टडी की बात किया गया। एरिया स्टडी का मतलब होता है क्षेत्र का अध्ययन। अब ये देखो आपका नहीं करवाया गया है, ये आपका नहीं करवाया गया है। जैसे साउथ ईस्ट एशियन वाला, हम मैप को अगर देखेंगे तो मैप के आधार पर ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, पहला पॉइंट। फिर साउथ वेस्ट के बारे में, एशिया के बारे में, और ये मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा जीएस रिलेट कराएगा यहाँ पर ये 16 नंबर की पॉइंट थोड़ा सा जीएस रिलेट कराएगा, क्योंकि ये एरिया स्टडी है ये, ठीक है। और समाज कार्य या समाज शास्त्र में ऐसा इतिहास अगर मैंने पढ़ा है तो इतिहास में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि भाई हाँ वहां पर जिक्र किया गया है वियतनाम का, अमेरिका का समाज कार्य इतिहास बताइए, समाज शास्त्र का इतिहास बताइए, ठीक है, इंग्लैंड का बताइए, ठीक है, फिलीपींस का बताइए, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। मैथ में इस तरीके से नहीं दिया गया कि भाई आप नीचे जो है साउथ होता है, ऊपर जो है नॉर्थ होता है, ठीक है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। अब इस तरीके से नहीं, हमें पढ़ना ये वाला एरिया है, ठीक है, सॉरी ये तो साउथ, ये वाला एरिया आएगा, ये तो नॉर्थ बन जाएगा, ये आएगा साउथ और ईस्ट वाला एरिया, ये वाले एरिया को हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी आपको देखने को मिलेगा, वियतनाम भी देखने को आपको इधर इस एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये एरिया आधार पर इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक साउथ ईस्ट वाला एशिया और साउथ वेस्ट वाला एशिया और चाइना के बारे में पढ़ना होगा। तो ये मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें 16 पॉइंट को। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ साइंस के बारे में बात किया गया है, यानी विज्ञान का समाजशास्त्र। देखो समाज शास्त्र या समाज कार्य हो, वो विज्ञान के रूप में भी आता है, अर्थशास्त्र के रूप में भी आता है, ठीक है, गणितीय रूप में भी देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है, कानून या विधान के रूप में भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहां से केवल कहा कि साइंस के रूप में पढ़ना है, कि मतलब साइंस के विषय में पढ़ना है, यानी समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक विषय है जो सामाजिक संपर्क के सभी पहलुओं की जांच करता है। इसका मतलब है कि हमें सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीजें तो इजीली आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं मिलेगा, आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें पर बेस्ड रहेगा इस पॉइंट जो है 17 नंबर पे, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए आपको एग्रीकल्चरल, जैसे एग्रियन का मतलब एक प्रकार से कृषि को रिलेट कराता है, तो कृषि की संरचना हमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, ये भी हमने कवर नहीं किया है, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं जो चीजें नहीं हुई हैं। फिर उसके बाद देखिए सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है, ये देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे कानून का समाजशास्त्र बेसिकली यहां पर मेंशन किया गया है। कानून का समाजशास्त्र के अंतर्गत जानते हैं क्या चीजें यहां पर आएगी? सोशियोलॉजी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून, समाज का अर्थ। यहां ना न्याय को समाज की बुनियादी संरचना के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक हितों के बीच में, संस्कृति और समाज के मानक आदेशों के बीच में मध्यस्थता कराने के परिप्रेक्ष्य में आएगा लॉ का नाम मध्यस्थता कराने के परिप्रेक्ष्य में नाम आएगा यहां पर। तो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के बारे में जिक्र किया। यहां आप कोई भी बच्चा ऐसा ना समझे कि सीआरपीसी है, आईपीसी है, यहां लॉ के बारे में, लॉ का मतलब कानून के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आर्थिक हितों के बारे में बात करेगा, कानून किस तरीके से मदद करता है, संस्कृति के रूप में किस तरीके से कानून मदद करता है, किस तरीके से उनके बीच की मध्यस्थता करता है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है, ये भूमिका होती है। कहने का भाव, कानून हमेशा समाज की प्रगति के लिए बनाए जाते हैं, ये बात आपको पता है। समाज की प्रगति को करने के लिए या उसको रोकने के लिए, समाज की प्रगति में जो अवरोध, जो बाधा है, उसको रोकने के लिए हमें यहां पे पढ़ना होगा सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के बारे में, ये चीजें दर्शाया जाएगा। मेडिकल सोशियोलॉजी का मतलब होता है चिकित्सा समाज कार्य के बारे में, है ना। चिकित्सा समाज कार्य या समाज शास्त्र यहां पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई अलग पॉइंट नहीं है। बात को सुनिए, जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा के जितने भी कारक हैं वो पढ़ने होंगे इसके अंतर्गत मेडिकल सोशियोलॉजी में, ठीक है। मेडिकल सोशियोलॉजी में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से संगठन बनाए जाते हैं, ये बात आपको पता है। तो वही मेडिकल सोशियोलॉजी पढ़नी है हमें। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमें थेरेपी वगैरह नहीं पढ़ना है, कि सीबीटी पढ़नी होगी, ठीक है, क्लास जो है क्लाइंट सेंट्रल थ्योरी पढ़नी होगी, टास्क सेंट्रल थ्योरी पढ़नी होगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें पढ़ना होगा। यहां तो केवल आपको स्वास्थ्य और चिकित्सा का समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना है कि बीमारियों और बीमारियों के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण करने की महत्वपूर्ण भूमिका किस तरीके से होती है, उसके बारे में यहां पे जिक्र करना होगा। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया का नाम होता है बेसिकली जन, हम लोग कहते हैं, किस तरीके से मीडिया बेसिकली अपनी भूमिका निभाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि समाज में मीडिया की भूमिका क्या है।
चौथे स्तंभ में आप सब जानते हैं, और आजकल ये ट्रेंड है चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ कौन है, बता सकते हो क्या मुझे आप? न्यायपालिका के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, मीडिया ये का बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मीडिया, वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता क्या है, उसके महत्व क्या है, उसके भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। भाई क्या रीजन है? कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह, व्यक्ति मीडिया की अपेक्षा कर सकता है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, तुम पत्रकार के रूप में, इंटरनेट के रूप में, प्रिंट के रूप में, प्रेस के रूप में, जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में, रेडियो, सिनेमा इत्यादि के माध्यम से हम सूचनाओं को जो है संकलित करते हैं। ये पढ़ा जाएगा सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया में, है ना। बहुत ही इजी चीजें दे दिया है, क्योंकि कंपोनेंट के रूप में साफ स्पष्ट हो जाता है ये बातें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, डोंट वेरी, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद समाज और परिस्थितिकी है, ये हमने कवर कर रखा है। बेसिकली सामाजिक परिस्थितिकी हमारे समाज के सभी हिस्सों के बीच में लगातार बदलते संबंधों को देखने की बात करता है। सिस्टम को स्वस्थ और स्थिर रखने में प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है, इन चीजों पर जो है सामाजिक परिस्थितिकी ये क्या है हम देखेंगे इसके अंतर्गत। यही बात ब्रोफेन ब्रेनर का भी नाम आ जाता है, इसी प्रक्रिया के ही अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि मेन वही है आपका। ठीक है, मेन वही है। सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणा में जो है मुर्रे बुकचिन नामक एक पर्यावरण कार्यकर्ता के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था इस शब्द को लेकर। ठीक है, बाद में ये चीजें बेसिकली देखने को मिले, और जब आपको माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम जो है वही ये पॉइंट मेंशन किया गया है 22, ये कवर हो चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अभी मैंने 20 वाले पे स्टार लगा दिया है, 21 वाले पे स्टार लगा दिया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेंगे वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, आप निश्चिंत, मैं कितनी बार बोल भी चुका हूं आप लोगों से। नेचर ऑफ जो है डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, देखिए अब वो जो जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, ऊपर वाला कंपोनेंट दिखा है, वो सोशोलॉजी के आधार पे था टोटली। और सोशोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत इजी चीजें हैं सोशोलॉजी में। अब ये तो हमारा सब्जेक्ट है, सोशल वर्क है। यहां आपको यूनिट नंबर 1, अगर आपने यूजीसी नेट की क्लासेस देखी है तो वहां पर मैंने आपको, हालांकि पीडीएफ वगैरह भी और यहां तक वीडियो भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है, वो चीजें कवर हो गई। यूजीसी नेट का सिलेबस अगर आप यूनिट नंबर 2 देखेंगे तो सोशोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड जो है कंटेम्प्रेरी कॉन्सर्न का नाम बारे में जिक्र किया गया है, तो ये चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, इजी चीजें हैं सोशल वर्क के अंतर्गत, यहां पर भी आप इजीली देख सकते हैं। फिर ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट के बारे में दिया गया है कि मानव व्यवहार और सामाजिक पर्यावरण किस तरीके से है। फिर उसके बाद कहा कि स्टेट और पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस के बारे में, यानी राज्य, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और शासन के बारे में दिया गया है। ये नहीं करवाया है, ये करवा दूंगा आप लोगों का। फिर सोशल वर्क विथ कम्युनिटी हो चुकी है, सोशल वर्क इंडिविजुअल यानी केस वर्क हो चुका है, सोशल वर्क विथ ग्रुप हो चुका है, रिसर्च इन सोशल वर्क कॉन्टेंट, देखो एक क्वांटिटी रिसर्च होता है और एक क्वालिटेटिव रिसर्च। यहां पे अप्रोच लिख दिया है, कुछ नहीं है इसका मतलब कि अप्रोच, अरे भाई अलग बात है, कुछ नहीं अलग बात है, वही पार्ट बेसिकली यहाँ पे रिलेट कराता है। देखो क्वांटिटी बेसिक मात्रा, संख्या को रिलेट करेगी, क्वालिटेटिव उसके गुण पर बेस्ड होता है, इनके बारे में जिक्र किया गया है। सोशल एक्शन हमने कंप्लीट कर सका है, सोशल मोमेंट भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, वेलफेयर एंड जो है डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में, है ना, ये चीजें आपके आ जाएगी यहाँ पे। सोशल जस्टिस इसके बाद आप देखेंगे आप लोग, फिर एम्पावरमेंट भी देखेंगे, सोशल डेवलपमेंट भी आप देखेंगे। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सामाजिक विकास होता है कि नहीं, ये चीजें हम लोग देखेंगे। ब्लॉक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, पता है क्या चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखेंगे डीएसएसबी के बच्चे खासकर। इसमें सवाल भी आ चुका है यूजीसी नेट में, यहां से जब एमएसडब्ल्यू करते हैं ना बच्चे, तो उस समय ब्लॉक प्लेसमेंट मिलता है, तब वहां पे ओरिएंटेशन विजिट होता है ना, कॉन्करेंट विजिट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आईसी होता है, जिसको इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जीसी होता है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, उस एरिया, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को इसको इवैल्यूएशन, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आएगा ना कि फैक्ट। अगर फैक्ट बनेगा तो 1-2 प्रश्न बनेंगे, और वो भी मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से, वो एक क्रम बनाएगा, पूछेगा। फिर देखिए अर्बन कम्युनिटी पूछ लिया, देखो अर्बन, अभी ऊपर देखो सोशल दिया था, अब यहाँ पे कम्युनिटी दे दिया। सोशोलॉजी में क्या दिया था, सोशल दिया था, यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे देखिए कम्युनिटी दे दिया। फिर उसके साथ साथ का उसके डेवलपमेंट पर बात करना है। सोशल वर्क प्रैक्टिस इन मेंटल हेल्थ सेटिंग, यानी देखिए मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो उसमें रणनीतियां कुछ होती हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद देखिए एक आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन जो है बिहेवियर एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया गया। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे विकास को लेकर प्रशासनिक गुणात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ आपको संगठन में
जो व्यवहार है वो, और एम्प्लॉय को डेवलपमेंट यानी एम्प्लॉय को लेकर किस तरीके से उसको एक इंस्टीट्यूट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में जिक्र है। यहां ऐसा कोई पॉइंट्स आपको नहीं दिख रहा है जो टफ लगे आप सबके लिए। उसके बाद देखिए आगे, यहां पर देखिए अगले पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो सोशल डिफेंस है। सोशल डिफेंस ऑफ जो है एक प्रकार से करेक्शन मतलब सुधार सेवाएं, सुधार सेवाएं दे रखी है इसमें। सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षात्मक सेवाओं के बारे में जिक्र किया गया है। हेल्थ केयर और सोशल वर्क प्रैक्टिस के बारे में यानी स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कार्य अभ्यास के बारे में जिक्र किया गया है। सोशल वर्क विद द फैमिली एंड चिल्ड्रन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सोशल वर्क में जितने भी एरिया है ना, उन एरिया में से देखो केवल एरिया दे दिया कि फैमिली को लेकर बच्चों को लेकर बात करो बस। महिलाओं को छोड़ दिया, युवा को छोड़ दिया है, ठीक है, वृद्धों को छोड़ दिया, केवल दो ही चीजों दे दिया सोशल वर्क में, ठीक है, क्या, परिवार और बच्चों को लेकर बात करेगा। फिर उसके बाद देखिए सोशल वर्क विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया आपका, आरपीडब्ल्यूडी वाला, ये आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने करा दिया। व्यवसाय समाज कार्य का विकास यहाँ पर पढ़ना है, किस तरीके से व्यवसाय समाज कार्य का विकास हुआ है वो पढ़ना है इसमें। मैनेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से आपको मानवाधिकार और समाज कार्य के अभ्यास में जिक्र करना, सॉरी मानवाधिकार नहीं, मानवाधिकार नेक्स्ट वाला है। शिक्षा संगठनों का प्रबंधन के बारे में जिक्र किया गया है। यह है आपका मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास को लेकर, मानवाधिकार वगैरह, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा कि जो आप जिससे अनभिज्ञ हो, सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इर्द गिर्द हैं। सोशल वर्क में तो टोटली आपको मिल ही रहा होगा कहीं ना कहीं चीजें वो। फिर देखो सोशल पॉलिसीज मिलेगी आपको, सोशल पॉलिसी मतलब सामाजिक नीति हो गई। रूल देखो अब अर्बन आ गया, सॉरी रूरल आ गया, देखो अब, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे क्या था, अर्बन था, आपने ऊपर देखा, यहाँ पे देखिए रूरल आ गया। तो आप ग्रामीण कम्युनिटी के बारे में बात करना होगा। यहाँ पर देखो एल्डरली शब्द दे दिया, बुजुर्गों के साथ समाज कार्य। जरण मैंने आपको पढ़ाया, जरण यूजीसी में, जरण जरण वाला पॉइंट यहाँ पे है। फिर इन्वायरमेंट ऑफ सोशल वर्क, क्या मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोग पास, क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही मेरी? जा रही है, आ रही है सर। प्लीज बीच में ब्रेक ना करें रिदम में, थोड़ा समझा रहा हूं मैं, एक बार इस बात को रैंडम लीजिए, मैं रैंडमली आप सबको चीजों को समझा रहा हूं, इसलिए ओरली थोड़ी सी चीजों को ध्यान से सुने आप बस। बाकी आप अपने माइंड में रखिए ये चीजें, बाकी मैं वो करवाऊंगा क्योंकि मुझे इसके बाद और एक क्लास लेनी है अभी, है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। एनवायरमेंट एंड सोशल वर्क की बात करते हैं। फिर एचआईवी एड्स, देखिए ये पॉइंट उठा लिया कहां से, एम्स मेडिकल सोशल वर्क के सिलेबस को उठा लिया। एचआईवी ये भी करवा दूंगा आपका। बाकी इसमें मैं बता दूं गिन कर, मैं तो 2-3 ही देखा हूं, मान लीजिए 4, मान लीजिए 5 मान लेता हूं, 5 पॉइंट रह गया होगा, है ना, इसमें से 5 होंगे, 5 उसमें से 10 पॉइंट मान लो, ठीक है, बस ये है। अब आ जाइए क्रिमिनोलॉजी पर, क्रिमिनोलॉजी है ना, क्रिमिनोलॉजी वाले आ जाए। अब देखिए यहां पे बेसिकली क्या है, क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत आपसे क्या पूछा गया है कि उसकी डेफिनेशन पूछी गई है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, डेफिनेशन यानी अपराध शास्त्र के परिभाषा पूछा गया है, और अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ अपराध की क्या भूमिका है वो पूछा गया है। रिलेशन विद अदर सोशल साइंस के बारे में पूछ लिया, संबंध विज्ञान और प्रकृति का दायरा पूछ लिया इसने। फिर उसके बाद देखिए रिलेवेंस आप दे दिया इसने कि समसामयिक समाज में आपराधिक प्रासंगिकता बोलते हैं इसको, है ना, उसके बारे में जिक्र कर लिया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, क्राइम का कितने क्लास, ये तो बहुत इजी है, ये तो हर जगह मिल जाएगा, मेरे पास इसके नोट्स हैं, है ना, नोट्स का बुक है, मैडम की बुक है, वो ऑलरेडी इजी मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया अपराध का, और अपराध का क्लासिफिकेशन मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने कई विद्वानों के बारे में आपको बताया किसने क्या क्या बोला है, मुझे जहां तक उम्मीद है शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं, पाप अत्याचार, सिंह पाप हो गया, अत्याचार हो गया, अपराध हो गया, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समस्या, ठीक है, सामाजिक मुद्दे। फिर उसके बाद डिविडेंस मींस क्या होता है, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविडेंस, विचलन, क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। फिर क्राइम हो जाएगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम हो जाएगा, मतलब अपराध का वर्गीकरण हो जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें अगर मैं बात, दुष्कर्म दिया गया है, ठीक है, दुष्कर्म हो गया, घोर अपराध हो गया आपका। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो राजद्रोह हो गया, राजद्रोह हो गया, ठीक है, इसके बारे में जिक्र। संगीन और गैर संगीन अपराध के बारे में मैंने आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। ये यहाँ केवल ये वाली पॉइंट नहीं हुई है आपका सोशल इश्यूज में, आपका ये और आपका ये वाली पॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है। इनके बारे में भी मैं आपको, ये ज्यादा 2 से 3 पेज की पीडीएफ है, ज्यादा पीडीएफ नहीं हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के बारे में बात करें, देखो अपराधियों का वर्गीकरण कर दिया है ना, अपराधियों का वर्गीकरण कर दिया है। संगीन और गैर संगीन अपराध के बारे में पता था, जैसे
क्लासिफिकेशन क्रिमिनल्स क्या होते हैं, गुंडागर्दी वाले हो गए, दुष्कर्म वाले हो गए, घोर दुष्कर्म वाले हो गए, उल्लंघन करने वाले हो गए, मतलब कई क्लासिफिकेशन है, इजिली आपको मिल जाएंगे भाई, कहीं इतना टेंशन लेते रहते हो आप लोग। ये मैं भी पहली बार ही देख रहा सर हूँ। ये तो आपने शायद करा भी था। हाँ ये मैं आपने आज आप करवाया लोगों भी ने था बोला सर ही ये तो शायद। मैंने, हालांकि तब से मैंने पीडीएफ ओपन नहीं किया था, आज ही ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सर फिर इसमें देखिए फॉरेंसिक साइंस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, बस वो करा देना। आ गया वो, खत्म, कहाँ गया, अब आगे आगे है। सर नीचे आएगा, इसमें अरे 26 पेजेस महाराज हैं। कहाँ से आते हो यार, यस सर, बहुत बड़ा सिलेबस है, 26 पेजेस हैं। अच्छा आगे देखिए, फिर अभी कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में, नेचर क्राइम हो गया, फिर उसके बाद डेफिनेशन से क्राइम हो गया, फिर उसके बाद देखिए क्राइम का जो है ऐसी, मतलब यहाँ पर देखिए प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक समाज में अपराध क्या है, ये आपसे पूछा गया। यहाँ ऊपर से 2 पॉइंट हो गई है, ये नहीं हुआ है। क्राइम क्राइम आप जो है मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, मॉडर्न सोसाइटी में, आधुनिक समाज में अपराध, अपराध क्या, आकस्मिक कारक, क्या कारक तो हो चुका है, ये नहीं हुआ है, यानी इसमें 4 नहीं हुआ है, और इसके अंतर्गत आपका जो है एक ये वाला थर्ड वाला नहीं हुआ है। क्राइम ट्रेंड्स का देखो, अपराध का रुझान देखिए, अपराध का रुझान, ट्रेंड्स का मतलब रुझान होता है, देखिए, है ना। अब यहाँ पे अपराध का रुझान क्या है भाई, सोर्सेस पूछ लिया, सोर्सेस मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सोर्सेज ऑफ क्राइम स्टडी, मतलब आप ये सोच लीजिए कि स्रोत, अपराध सांख्यिकी के स्रोत हो गए, आई क्राइम। अब देखो यहाँ पर आपको ये कराना पड़ेगा, मुझे ये आपका यूनिट नंबर 4 कराना पड़ेगा, ठीक है, अपराध का रुझान, ठीक है। अपराध सांख्यिकी के स्रोत हो गए, आईपीसी के तहत जो अपराध आएंगे वो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। फिर क्राइम अंडर लोकल एंड सोशल लेजिस्लेशन, हालांकि मैंने सामाजिक विधान के बारे में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे एक बार और। फिर डार्क फिगर, देखो यहाँ पे अंधेरे आंकड़े और एक उत्पीड़न सर्वेक्षण होता है, वो बेसिकली जो डेटा होता है आपने आप अपने ही तक सीमित रख दिया, पब्लिक नहीं किया, उस क्रिया में डार्क जो है बेसिकली फिगर्स वगैरह चीजें रिलेट होती हैं, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अपराध की रोकथाम होता है, बहुत ही आसान होता है, ये चीजें मैं आपको करवा चुका हूं, इसमें जो भी बचेगा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइम हो गया, देखो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर्थिक क्राइम के अंतर्गत क्या क्या चीजें बन सकती हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, नेचर हो सकता है इसमें, ठीक है, प्रकृति, अर्थ, उसका स्वरूप, अपर आर्थिक, आर्थिक क्राइम है ये ना, वहां पे। फिर कर की चोरी होती है, टैक्स वगैरह की भी चोरी होती है कि नहीं, आपको पता होगा। आयात निर्यात के बारे में, अगर विकल्प के बारे में बात करें, बीमा धोखाधड़ी की बात करता हूं, फ्रॉड वगैरह, देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी बेसिकली। फिर उसके बाद बैंक, देखो फ्रॉड, भाई आप लोगों ने देख रहे होंगे धोखाधड़ी वगैरह आजकल खूब चलता है। फिर उसके बाद देखिए गलत ब्रांडिंग एंड मिलावट की बात अगर मैं करता हूँ, है ना, उसकी भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया कॉर्पोरेट अपराध, यहाँ पे क्या लिखा, ऑल फॉर्म शुड बी थॉट विथ जो है कवरेंट लॉ, मतलब आपसे कहा कि सभी प्रपत्रों से संबंधित कानून के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब प्रपत्रों से संबंधित कानून वगैरह के साथ, यानी कानून वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा इस टॉपिक के अंतर्गत, इस यूनिट में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए संगठित अपराध होता है, ठीक है भाई, संगठित अपराध इसमें देखो देखने को मिल जाता है। संगठित अपराध में हमें देखने को क्या क्या चीजें मिलेंगी, संगठित अपराध का अर्थ क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, प्रकृति क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, संगठित। फिर उसके बाद अपराध, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सिंडिकेट एक हो जाएगा, ये भी आपको मैं टोटल करवाऊंगा। हम लोगों ने अपराध के बारे में मैंने बताया भी आप लोगों से, थोड़ा कम पूछा जाएगा, तो उसी के आधार पर मैं थोड़ा सा ओरली आप लोगों को, ओरली क्या मतलब पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है, तो थोड़ा बहुत बताया था, ज्यादा नहीं बताया था। तो आप मान चलिए कि इस क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत 70% सिलेबस जो है आपका कवर नहीं है, ऐसा मान के चलिए, ये कवर करवा दूंगा आपका, ठीक है। आप निश्चिंत रहे, अभी ये 70% बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 2-3 महीने लग जाएंगे इसको कवर करने में, ये 3 से 4 दिन की क्लास है पूरा टोटली, एक दिन में तो आपका यही एक पीडीएफ के अंतर्गत यही सारे समाप्त हो, कंपोनेंट के रूप में पीडीएफ दिया गया है, ये सिलेबस कंपोनेंट के रूप में, है ना। बस वही चीजें पढ़नी, ये नहीं कि इसके अंतर्गत आप पढ़ना सिंडिकेट के प्रकार पढ़ाओ, सिंडिकेट के वर्गीकरण पढ़ाओ, ये सब नहीं पढ़ना है इसके अंतर्गत, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आतंकवाद के बारे में दिया गया है, आतंकवाद के कॉन्सेप्ट, अवधारणा फिर दी गई, देखो यहाँ पे खुद लिखा हुआ है उसने, फिर उसके कारण लिखा हुआ है, आतंकवाद विरोधी के तहत जांच भी लिखी हुई है, ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरीके से हैं, ये किसके, आतंकवाद के, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में यहाँ पे देखो उसके प्रकार वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। फिर इन्वायरमेंटल क्राइम के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्रिमिनल लॉ एंड एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, ये क्रिमिनल पूरा टोटली बेसिकली क्रिमिनोलॉजी पर ही बेस्ड कर दिया, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये तो अपराध शास्त्र वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए दे रहे हैं। सर पूरा क्रिमिनोलॉजी सिलेबस में। हाँ अगेन आपको देखो क्रिमिनल लॉ करके आ गया, यहाँ पे प्रोसीजर करके एक प्रकार से इसका प्रोसेस करके आ गया,
यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया आपराधिक दायित्व के एलिमेंट बताइए, समूह दायित्व के सिद्धांत में बताइए, धारा आपको आईपीसी यहाँ पे धारा पूछ लिया कि 149, 34, 109, फिर 120 बी आईपीसी हमें देखना होगा, ठीक है। फिर आईपीसी के बारे में देखो यहाँ पे कह दिया कि व्यक्ति के खिलाफ अपराध, आईपीसी हत्या, अपहरण, बलात्कार वगैरह के बारे में यहाँ पे देखना होगा। फिर उसके बाद इसने कहा संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो गया, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास का उल्लंघन वगैरह हो गया, ये चीजें पढ़नी पड़ जाएगी हमें। कहां पर? सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट अपराध, ये सामान्य सिद्धांत वगैरह बेसिकली देखने को मिल जाते हैं अपराध कानून और प्रक्रिया में, इसको मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जनरल करके आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है एक और शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है आपके परीक्षाओं के लिए। तो जैसे इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं सामान्य अपवाद क्या हो सकते हैं, अपवाद के रूप में कहा कि व्यक्ति के विरुद्ध निजी बचाव, तो ये अपवाद। फिर उसके बाद का अधिकार और संपत्ति और मंद बुद्धि या नशे के खिलाफ की बात करता हूं, है ना, राइट ऑफ प्रिवेंट की बात कर दिया, डिफेंस की बात कर रहा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, इन चीजों के बारे में जिक्र कर दिया। निजी बचाव और अधिकार के बारे में बात हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आवश्यकता के जो है एक प्रकार से मिस्टेक यानी आवश्यकता और भूल, ठीक, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपराधिक जांच और अभियोजन, अभियोजन शब्द भी यहाँ पे रिलेट हो गया। एफआईआर के बारे में बात कर लिया आप लोगों से, फिर देखिए जांच के बारे में बात कर लिया, फिर उसके बाद अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी की बात कर लिया, फिर चार्जशीट, एक चार्ज आरोप, इसको बोलते हैं क्या, आरोप पत्र बोलते हैं। चार्जशीट जानते हो? चार्जशीट कितने लोग जानते हो भाई, चार्जशीट दाखिल वगैरह के बारे में? ये सर जानते हैं, जानते हो ना? पुलिस फाइल करती है कोर्ट में। हाँ, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हिरासत में लेना, फिर रिमांड पे लेना, फिर बेल हो जाना, इसके बारे में बात कर दिया है, ठीक है, ये चीजों में। फिर यहाँ पर देखिए अभियोजन शब्द मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। उपस्थिति समन वारंट की बात कर लिया है, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है क्या हो रही है सर, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, चलो अभी ठीक हो जाएगी चलते चलते, है ना। तो उसके बाद आपराधिक मुकदमे वगैरह यहाँ पे आ गए हैं ना, मुकदमे वगैरह के बारे में, समन, परीक्षण वारंट वगैरह के बारे में बात हो जाएगा, समन बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। फिर राइट ऑफ द, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अभियुक्त का स्वीकार करना, सजा वगैरह के बारे में जिक्र कर लिया इसने, पीड़ितों के अधिकार के बारे में बात कर लिया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद फ्री लीगल एड की बात, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पढ़ चुके हैं लेकिन मैं अगेन आप लोगों को रिपीट करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पनिशमेंट अंडर आईपीसी यानी आईपीसी के तहत जो सजा वगैरह दी गई है उनके बारे में। वैसे तो आईपीसी बहुत सारी धाराएं हैं, ऐसे सारी नहीं कि सारी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी आपको, जो मेन मेन होंगे उसी के बारे में पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है ना, आईपीसी के अंतर्गत। फिर देखिए यहाँ पर बात कर लिया है कि भाई एविडेंस लॉ के बारे में, स्कोप और रिलेवेशन के बारे में बात किया, इसने कहा कि साक्ष्य कानून, दायरा और प्रासंगिकता के बारे में, ठीक है। ये चीजें बेसिकली मेंशन कर दी है इसके अंतर्गत। क्या है भाई अभी अब क्या आ रहा है, ये सोशल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ गया, ये पूरी पीडीएफ में यही सब देखा क्या इसमें, जुवेनाइल जस्टिस आ जाएगा सर 24 पेजेस में यही है, 24 पेजेस में क्रिमिनोलॉजी है। थ्योरी ऑफ क्राइम के बारे में, ये तो आधा घंटा तो मुझे लग रहा है केवल। फिर देखो यहाँ पे प्री क्लासिकल हो गया, अच्छा थ्योरी ऑफ क्राइम के बारे में, क्राइम थ्योरी, ये थ्योरी तो अगर हमने कर लिया है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी की बात करता हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, सोशल प्रोसेस थ्योरी भी कर लिया, रेडिकल, इसके बारे में आपको बता दूं यहाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है ये क्या है। बेसिकली ये तो बड़ा इजी है, जैसे हम लोगों ने जब टाइप पढ़ा था तो कुछ विद्वानों का नाम पढ़ा था ना कि भाई प्री क्लासिकल के शास्त्रीय जो अपराध के सिद्धांत में किसका नाम आता है, तो वहां पर आपको उसका वर्ष याद रखना, ब्रेक हो रही है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज चली गई।